अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे और नमाज का अहतमाम करते होंगे और अपनी फैमिली को भी इसके लिए आमादा करते होंगे। नमाज ही कामयाबी की चाबी है। नमाज दीन का सतून है। अगर किसी बिल्डिंग से सतून निकाल दिया जाए तो वो बिल्डिंग ही गिर जाती है। इसका मतलब यह है कि नमाज के बिना दीन बरकरार नहीं रह सकता। नाम के मुसलमान रहने से फ़ायदा नहीं है, काम भी मुसलमानों वाले होने चाहिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल जो जजों ने और पीटीआई ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी मुल्क में बर्पा किया हुआ था, उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है। MQM ने तो हदें पार कर दी थी। गो कि MQM को भी जनरल ज़ियाउल हक ने बनाया था। MQM को कौम परस्त जमातें, जो सिंध की कौम परस्त जमातें थी, उनकी वजह से MQM का वजूद लाया गया था, क्योंकि वो जे सिंध वाले लोग थे, रसूल बख्श पलीजो और इन जैसे बहुत सारे लोग थे जो हर वक्त नारा मारते रहते थे कि जी हमें सिंधु देश चाहिए, सिंधु देश चाहिए, सिंधु देश चाहिए। तो उनके सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए MQM का वजूद बनाया गया। MQM को एक सियासी पार्टी के तौर पर बनाया गया था। उसके बनाने के मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन जब MQM को पावर मिली तो उन्होंने अपनी हदूद क्रॉस की और पूरे सिंध में लाकानूनियत के अंबार लगा दिए। बोरीबंद लाशें, ड्रिल की हुई लाशें, भत्ताखोरी अरूज पर, कत्लो गारत अरूज पर। सिंध में सिंधी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद बनाने पड़े MQM से बचने के लिए। फिर आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई और उधर से सिंध के जो बाबे थे, जो सिंधु देश और सिंध की अलहदगी का मुतालबा करते, वो लोग भी मर मुर गए। अब पाकिस्तान खपे वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी सिंध की हुकूमत में अच्छे काम करने की तौफीक दे, तो बात दूसरी तरफ ना निकल जाए। इसलिए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ कि फिर कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने MQM बनाई थी, उन्होंने MQM को फिर ख़त्म किया। अब ये लूली लंगड़ी MQM है, इनको कैसे न कैसे सोते हों को उठाया गया कि भाई आप लोग इलेक्शन जीते हो, बाहर निकलो, आप लोग तो सो रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना कि जी दो रूठे हुओं को मनाने के लिए एक झूठ जायज़ होता है, इस तरह मुल्क बचाने के लिए बाज़ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो मुल्क के देर पा मुफाद के लिए हों। फिर MQM की मुर्दा रूह में ज़िंदगी डाली गई, जान डाली गई और MQM को दोबारा सहारों पर खड़ा किया गया। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का वजूद बीच में से निकल गया और अल्ताफ़ हुसैन का नाम निशान इबरत बना दिया गया। उसके साथी जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, उनका नाम भी जो है ना वो दुनिया से मिटाने की कोशिश की गई और इसमें इस्टेब्लिशमेंट कामयाब रही। इसका पूरा सेहरा इस्टेब्लिशमेंट के सर ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वही अंदाज़
वही चेहरे वही अंदाज, रूप बदल कर बहरूप बदल कर पीटीआई की सूरत में आए। लेकिन ये लोग इतने मुनज़्ज़म कि कई साल तक तो एस्टेब्लिशमेंट को भी होश नहीं आई कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, इनकी सहूलतकारी कहाँ से हो रही है। ये सब कुछ जानने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े मारखोर को, और आखिरकार मारखोर ने एक टेक्निक अपनाई। उसने पीटीआई की ड्यूटी जिस लगाई थी जिस डिप्टी सुपरडेंट पर अकरम ख़ान को, उसका तबादला वहाँ से दूसरे ज़िले में किया और कुछ अर्सा रखने के बाद उसको वापस फिर अडियाला जेल में नामज़द कर दिया। उसकी ड्यूटी फिर वहाँ पर चालू होगी अडियाला जेल में। तो ये एक तरीका वारदात था मारखोर का। फिर मारखोर उसके पीछे लग गया, उसकी भरपूर रैकी की गई, तो मालूम पड़ा कि ये 3 से 4 अफराद हैं जो कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के दरमियान राब्ताकार हैं, और इमरान ख़ान को हर किस्म की सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं, और जो सहूलियात कानून में दस्तयाब थी वो तो देनी चाहिए थी, लेकिन गैर कानूनी सहूलियात भी उसको दी गई। और इमरान ख़ान इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया जेल में रहने के बावजूद कि बड़े बड़े सियासतदान उसका नाम सुनकर डरने लगे, उसके ख़िलाफ़ बात करने से डरने लगे। जिन्ने मुशाहद सैन सैयद, शाहद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, वो खोखर साहब हैं जनाब, ताजी खोखर के रिश्तेदार, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये सब लोग इमरान खान का नाम सुनकर डरने लगे। बहुत सारे जजेस इमरान खान का नाम सुनकर डरने लगे, बहुत सारे जर्नैल इमरान खान का नाम सुनकर डरने लगे, जो कि उसी के पेरोल पर थे। मगर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान की सपोर्ट करने का जब कहा जाता था तो वो लोग डर भी जाते थे और अपनी ड्यूटी करना भी चाहते थे, और इमरान खान को बचाने की खातिर वो लोगों ने अपने कपड़े भी उतरवा दिए। तो नाज़रीन, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, लेकिन हम पिछले मार्च के महीने से, मैं लॉन्ग मार्च के बाद की बात है, ये दिसंबर के बाद की बात है तकरीबन, मैंने जब से ये वीलॉग करने शुरू किए तो मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि ये जजेस की जो औलाद हैं, उनकी जो बीवियां हैं और बेटे और बेटियां हैं, वो सब किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं पीटीआई के साथ। उनको कौन कौन सी लालचें दी गई, फराहम कर दी गई, उनको डॉलरों की सूरत में बेशुमार पैसे दिए गए, उनको हर तरह की सहूलतें दी गई। और जिस मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूँ, लेकिन फिर भी ये बात कहनी पड़ती है कि जिस जज की बेटी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उसने इमरान ख़ान के साथ बैठना है, उससे तन्हाई में मुलाकात करनी है, तो उसको मुलाकात की इजाज़त भी दी गई। उमरता बंदयाल की बेटी सहर बंदयाल, वो कितनी बार ज़मान पार्क में आई, कितनी बार बनी गालिया में आई, सब रिकॉर्ड है, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस में भी मौजूद है, वीडियोस में भी मौजूद है। जिसने भी इस गुनाह आलूद फ़र्द के साथ बैठने का, तन्हाई में मिलने का इरादा किया, उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी की गई। और ये शैतानों के सरदार ने उनकी वीडियोस बना ली। जब किसी की बीवी की या बेटी की वीडियोस ऐसे गलत तरीके से बना ली गई हो, तो फिर वो अच्छे तरीके से ब्लैकमेल भी हो सकता है। और पाकिस्तान में ऐसा अमली तौर पर भी हुआ कि जजों ने
اپنی حدود اور قیود سے باہر نکل کر فیصلے دیے، آئین کو ری رائٹ کیا، 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ 4 دفعہ۔ وہ لوگ مرتے کیا نہ کرتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان ججوں کے پاس آج بھی ٹائم ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں اور اپنی مجبوریوں کا اعلان کر دیں اور اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے معافی مانگ لیں اور اس گھنونے کردار کو بے نقاب کر دیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو حال عمر عطا بندیال کی ساس کا ہوا، اس کی جو آڈیو لیک ہوئی، اور عمر عطا بندیال کی بیوی کی جو گفتگو لیک ہوئی، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ عائلہ ملک کی جو گفتگو ریکارڈ ہوئی اور لیک ہوئی، وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ لیکن آفرین ہے پی ٹی آئی کے سپورٹروں پر کہ غیرت کی تھوڑی سی ہوا بھی ان کے پاس سے گزری ہو۔ وہ ٹیرین وائٹ کا معاملہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ عدت میں شدت یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ گھڑیوں کی چوریاں کرنی اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہر معاملے کو اس کا ذاتی معاملہ قرار دیا، اس کے ہر گناہ پر پردہ پوشی کی، اور ملک کے ایک جعلی عالم دین مولانا طارق ذلیل صاحب نے بھی یہاں تک فرما دیا کہ اس سے تو نیک انسان پورے پاکستان میں پایا ہی نہیں گیا۔ اور دوسرا ثاقب نثار جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا، ابھی کیوں بھاگا ملک سے؟ وہ کیوں بھاگا وہ ملک سے؟ اس کو روکنا چاہیے تھا۔ خیر اس کو پیغام پہنچ گیا ہے کہ جناب جلد از جلد ملک میں واپس آئیں، آپ سے ضروری انفارمیشن لینی ہے۔ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ثاقب نثار، یہ سعید کھوسہ، یہ عمر عطا بندیال، یہ عطر من اللہ، یہ منصور علی شاہ، یہ گل حسن اورنگزیب، یہ بابر ستار، اور بڑے ججوں میں منیب اختر، اعجاز الاحسن، وہ ٹرکوں والی سرکار، یہ سب کے سب عمر عطا بندیال، یہ سب کے سب جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، انقلاب زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا ایمانداری کے ساتھ۔